रिहा और समीर की कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, इंतज़ार की थी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के आदी बन चुके थे। स्कूल के यूनिफॉर्म से लेकर कॉलेज के ग्रेजुएशन गाउन तक हर तस्वीर में वो साथ होते। लोग मजाक में कहते थे, इनकी शादी होनी तो पक्की है, लेकिन ज़िंदगी कब सीधी रहती है। समीर के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बड़े भाई के लिए भी रिश्ता ऑलमोस्ट फाइनल था। घर में मेहमान, रोशनी, कपड़ों की खनक, सब कुछ खुशियों से भर गया था। पर उसी घर के कमरे में समीर चुपचाप खिड़की के पास खड़ा था। फोन स्क्रीन पर रिहा का नाम चमक रहा था। बस कुछ दिन और तुम मेरी हो जाओगी, समीर अपने आप से बोलता। रिहा भी अपनी किस्मत में समीर को देखती। उसका इंतज़ार वो बचपन से कर रही थी। लेकिन उस रात रिहा ने पहली बार एक अजीब सा खौफ महसूस किया, जैसे कोई खुशी से पहले कोई साया चल रहा हो। शादी से एक दिन पहले समीर के घर एक मेहमान आई, एक औरत जिसे देखते ही समीर की माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उस औरत ने सिर्फ एक जुमला कहा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। घर में सन्नाटा छा गया। समीर ने पूछा, क्यों? और उस औरत की नज़र सीधा समीर पर टिक गई, क्योंकि जो सच तुम सब समीर से छुपा रहे हो, वो अब बताने का वक्त आ गया है। उस रात रिहा को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, समीर तुम्हारा नहीं है, हो सके तो उसे भूल जाओ। मैसेज पढ़ते ही रिहा के हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया। उसकी सांसों की आवाज़ तेज़ हो गई। ये झूठ है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल को पहली बार यकीन नहीं हुआ। कभी कभी रिश्तों के तोड़ने के लिए दुश्मन नहीं चाहिए होते, सच ही काफ़ी होता है। घर के ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे थे, पर कोई बात नहीं कर रहा था। और वो औरत सीधा कुर्सी पर बैठी थी, आंखों में हक और आवाज़ में ठंडक। समीर, चलो, तुम्हारा वक्त इस घर में पूरा हुआ। तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी लेकर इस घर में वापस आना होगा। समीर की उंगलियां कांप गई। उसने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ? औरत की आंखों में एक सख्त मुस्कुराहट उभरी। तुम्हें यहाँ सिर्फ तब तक रहने दिया गया था जब तक तुम जवान ना हो जाओ। तुम्हारा असली घर, तुम्हारा असली ख़ानदान मेरे घर में है। अब तुम्हारी शादी आहाना से तय हो चुकी है। तुम्हें इस घर में वापस आना है तो तुम्हें आहाना से निकाह कर कर ही इस घर में वापस आना होगा। ये सुनकर कमरे की हवा भारी हो गई। समीर की ना माँ और ना बाप, वो बस अपने माँ बाप की तरफ देख रहा था, फिर अपने भाई की तरफ देखा। किसी ने कुछ इनकार नहीं किया, किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस पल समीर को महसूस हुआ, रिश्ता जिसे वो लोग घर समझते थे सिर्फ एक अमानत था। वो सिर्फ इस घर का पाला हुआ बेटा था, और उसकी सगी माँ उस पर हक जताने आ गई थी, और कई शर्तों के साथ दोबारा ही वो इस घर में वापस आ सकता था। रिहा रात भर जागती रही, फ़ोन स्क्रीन पर बार बार चेक करती रही, पर समीर, ना उसका कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। सुबह जब उसने समीर के घर कॉल किया, किसी ने कॉल नहीं उठाई, और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। एक छोटा सा कुरियर बॉक्स, अंदर उसमें एक रिंग और एक चिट्ठी। रिहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा था, पर शायद कभी मेरा फ़ैसला मेरा था ही नहीं। मैं मेरे ख़ानदान और घर वालों के आगे मजबूर हो गया हूँ। रिहा की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर उसने रिंग को हाथ से ज़ोर से पकड़ लिया। उस पल उसकी आंखों में दर्द से ज़्यादा समीर को खो देने का खौफ था।
समीर ने घर वालों से पूछा, अगर ये सब पहले से तय था तो मुझे रिहा से मोहब्बत करने क्यों दिया? मुझे इस शादी के मंडप तक लाकर उसे अकेला कैसे छोड़ दूँ? उसके बाप ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि कुछ रिश्तों का सच वक्त से पहले नहीं बताया जाता और हमें नहीं पता था वो एंड टाइम पर यहाँ वापस लौट आएगी, तुम्हारी सगी माँ। समीर की आवाज़ टूट गई। या फिर आप लोगों को डर था कि मैं सच जानकर आपका बेटा रहना छोड़ दूँगा? कमरे में खामोशी छा गई और खामोशी ही सबका जवाब थी। रिहा ने वो तस्वीर दोबारा देखी जो उसे भेजी गई थी, जिसमें समीर की शादी का इनविटेशन कार्ड था अहाना के साथ। 2 दिन बाद उसे समीर के शादी के पिक्चर्स भेजे गए, जिसमें समीर बिल्कुल चुप सा था, खामोश और उदास। इस बार उसने एक छोटी सी डिटेल नोटिस की। अहाना के हाथ में एक पुराना कंगन था, वैसा ही कंगन जो बचपन में समीर ने रिहा को दिया था, ये कहकर कि ये मेरी ज़िंदगी की पहली चीज़ है जो मैं किसी को दे रहा हूँ। रिहा की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी मोहब्बत को तोड़ने के लिए झूठ नहीं, आधा सच ही काफ़ी होता है। रिहा ने उस रात आंसू पोंछ लिए थे। उसने दर्द को छुपाया नहीं, उसने दर्द को अपना इरादा बना लिया था, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए। उसे समझ आ गया था समीर ने उसे खोना नहीं चाहा, लेकिन उसने रिहा के साथ रिश्ता बचाने की कोशिश भी नहीं की। और कभी कभी मोहब्बत की सबसे बड़ी सज़ा खामोशी होती है। 2 दिन बाद रिहा ने एक फ़ैसला किया जो उसकी ज़िंदगी का रुख बदल देता। वो सीधा समीर के बड़े भाई रेहान के पास गई। रेहान हमेशा से संजीदा, जिम्मेदार और घर की इज्जत का ख्याल रखने वाला इंसान था। उसने रिहा को देखकर हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? रिहा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ में ना शिकवा था, ना कमज़ोरी। मैं आपसे एक रिश्ता मांगने आई हूँ। रेहान चुप हो गया। रिहा ने धीरे से कहा, मेरे घर की इज्जत आपके घर से जुड़ी है। लोग सवाल कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। मैं किसी से सफाई देना नहीं चाहती। मैं सिर्फ एक फ़ैसला लेना चाहती हूँ। समीर जो कल मेरा होने वाला था, आज किसी और का हो गया। रेहान समझ गया था, पर फिर भी उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो रिहा? रिहा के चेहरे पर पहली बार एक ठंडी सी मुस्कुराहट आई। कुछ रिश्ते नाम के होते हैं, लेकिन बदनाम बहुत हो जाते हैं। मैं बस उन्हें एक नाम देना चाहती हूँ। उस पल रेहान ने रिहा की आंखों में वो गहरा दर्द देखा जो लफ्ज़ों से भी बहुत बड़ा था, और उसने रिहा को हाँ कह दी। निकाह की महफिल में रोशनी बहुत थी, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया था। समीर ने जब ये खबर सुनी, उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। उसके पैरों तले ज़मीन हट गई। उसने भाई की तरफ देखा, फिर रिहा की तरफ, लेकिन रिहा ने समीर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। निकाह के अल्फाज पढ़ाए गए। रिहा ने कहा, कबूल है। आवाज़ बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ठहरी हुई। उस पल एक मोहब्बत का जनाजा खामोशी से उठ गया। रिहा जब उस घर में दुल्हन बनकर दाखिल हुई, जहाँ वो कभी मेहमान बनकर आती थी, ये ख्वाब देखकर आती थी कि वो समीर की दुल्हन बनकर इस घर में आएगी, उसने दहलीज पर कदम रखते हुए बस एक बात दिल में कही, अब ये रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं, जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है। समीर दूर से सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन पछतावा कभी वक्त को वापस नहीं लाता। रिहा ने घर में सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। अदब, खिदमत, खामोशी। वो एक नेक बहू बन गई, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक कहानी चल रही थी जो किसी को नज़र नहीं आती थी। उसकी नज़रों में आज भी
सिर्फ़ और सिर्फ समीर के लिए मोहब्बत थी। एक दिन रिहा ने अपने पुराने बॉक्स को खोला। उसमें बचपन की तस्वीरें, एक पुराना कंगन और समीर की दी हुई रिंग थी। उसने रिंग को हाथ में लिया, फिर धीरे से रख दिया और आंखों में आंसू भर आए। मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, बस अपनी जगह बदल लेती है। खिड़की के बाहर हवा तेज़ चल रही थी और रिहा की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो चुका था। रात का वक्त था, घर की रोशनियां धीमी हो चुकी थी। दहलीज पर सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रिहा ने हाथ में वो छोटा सा बॉक्स पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां बिल्कुल ठहरी हुई, जैसे अब आंसू भी थक चुके हो। रिहा उस रात बहुत रोई। वो जानती थी कि वो आज भी समीर से बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो समीर के कमरे के बाहर रुकी। एक पल के लिए उसने आंखें बंद की। ना शिकवा, ना दुआ, सिर्फ एक फैसला। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और इस बॉक्स ज़मीन पर रखकर बिना आवाज़ किए वहाँ से चली गई। उसके कदम सीढ़ियों पर उतर रहे थे, लेकिन उसका दिल पहली बार बिल्कुल खामोश हो गया था। कमरे के अंदर समीर ने आवाज़ सुनी और उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर ज़मीन पर ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। अहाना उसके पीछे आ रुकी थी। कौन है? अहाना ने पूछा। समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बॉक्स उठाया, धीरे से खोला। अंदर कंगन था और वही रिंग। उस पर समीर की सांसें रुक सी गईं। अहाना ने बॉक्स के अंदर झांका और इसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी सख्ती उभर आ गई। समीर ने रिंग को हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे किसी ने उसके हाथ में सिर्फ एक ऐसी चीज़ दे दी हो जो लोहे से भी ज़्यादा गर्म हो। पूरी ज़िंदगी वापस रख दी गई। समीर का दिल रोने लगा। वो भी रिहा से मोहब्बत करता था, अभी भी। रिहा और समीर कभी एक दूसरे को भूल ही नहीं पाए थे। उस रात समीर ने पहली बार समझा, मोहब्बत छोड़ देना आसान होता है, लेकिन उसकी इज्जत वापस करना बहुत मुश्किल। समीर को एहसास था कि उसने बीच रास्ते में रिहा को शादी के मंडप तक लाकर छोड़ दिया था। रिहा ने कुछ नहीं कहा, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए, कोई आंसू नहीं दिखाए। उसने सिर्फ वो सब वापस कर दिया जो समीर ने उसे कभी दिया था। और कभी कभी वापसी ही सबसे बड़ा फैसला होती है। रिहा का बदलता चेहरा, रोज़ रोज़ आंसू, शिकवे और अपने फ़र्ज़। अपने कमरे में रिहा ने शीशा देखा। आंखों में ना दर्द था, ना प्यार, सिर्फ एक ठहरा हुआ इरादा। उसने धीरे से कहा, अब रिश्तों का हिसाब शुरू हो या ख़त्म, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। घर में सबकी उसकी शराफत की मिसाल देते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो हर चीज़ को याद रखती थी। हर खामोशी, हर सच, हर धोखा और वो मोहब्बत जो अभी भी समीर से करती थी। सुबह जब समीर ने रिहा को देखा, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले। अदब से बात करती, घर का ख्याल रखती, सर झुकाकर चलती। लेकिन उस पर समीर को महसूस हुआ, रिहा वापस नहीं आई थी, कोई और आ गया था। और कभी कभी इंसान नहीं बदलता, उसकी नीयत बदल जाती है। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। घर की ज़िंदगी ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आती थी। रिहा अपने फ़र्ज़ निभाए जा रही थी। रेहान उसका एहतराम करता था। हाना और समीर अपनी ज़िंदगी में मशगूल थे, सबकी नज़रों में। लेकिन समीर धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुल रहा था। लेकिन सच अक्सर खामोशी के पर्दे के पीछे रहता है। रिहा जब भी समीर को अहाना के साथ देखती, उसका चेहरा बिल्कुल ठहर जाता, मगर रात के अंधेरे में वो चुप चुप कर रोती। ना शिकवा, ना सवाल, बस एक दर्द जो अब आदत बन चुका था। दूसरी तरफ समीर भी बेचैन रहता।
जब वो रिहा को रेहान के साथ देखता, उसकी आंखों में एक गहरी उदासी उभर आती, लेकिन दोनों ने अपने एहसास को कभी अल्फाज नहीं दिए। उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत थी, मगर उस मोहब्बत के लिए जगह गलत थी। एक दिन रिहा को अचानक तेज़ दर्द महसूस हुआ। पहले उसने छुपाने की कोशिश की, मगर दर्द बढ़ता गया। घर वाले उसे अस्पताल लेके गए। रिपोर्ट्स आई और कमरे में एक भारी सी खामोशी छा गई। डॉक्टर्स की आवाज़ धीमी थी, मगर अल्फाज बोझ से भरे हुए। रिहा को एक ख़तरनाक ट्यूमर था। बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। ज़िंदगी अब वक्त की मेहमान थी। जब ये खबर घर तक पहुंची, सब कुछ बदल गया। रेहान की आंखों में पहली बार रिहा को खोने का डर था। आहाना की सख्ती पिघलने लगी। समीर जैसे टूट सा गया और अंदर ही अंदर खामोश हो गया। रिहा सबको तसल्ली देती, जैसे उसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि उनका हौसला टूट रहा हो। वो मुस्कुराकर कहती, ज़िंदगी जितनी थी उतनी खूबसूरत थी, मगर जब वो अकेली होती तो उसकी आंखों में एक गहरा सवाल उभरता, क्या मोहब्बत का यही अंजाम होता है कि वो नाम भी ना पा सके और सांस भी चली जाए। एक रात समीर अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा था। दरवाजे के शीशे से रिहा को देखता रहा। उसने पहली बार महसूस किया, मोहब्बत खोना और बात है, मोहब्बत को ख़त्म होते देखना और बात। उसकी आंखों में पछतावा था। काश मैं उस वक्त कुछ बोलता, अपनी और रिहा की मोहब्बत की खातिर सवाल उठाता, मगर वक्त वापस नहीं मुड़ता। रिहा के चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया था, जैसे वो हर रिश्ता, हर दर्द अंदर ही अंदर माफ़ कर चुकी हो। उसने ज़िंदगी से कुछ मांगा नहीं और अब ज़िंदगी उसे कुछ पूछ भी नहीं रही थी। वो बस धीरे धीरे खामोशी की तरफ बढ़ रही थी। कभी कभी बदला लिया नहीं जाता, वक्त खुद हिसाब पूरा कर देता है। रिहा ने मोहब्बत मांगी थी, ज़िंदगी ने उसे इम्तिहान दिए। अब देखना ये था कि सच क्या था या खामोशी की कहानी बन जाएगी। रात गहरी थी। अस्पताल का कमरा सिर्फ मशीन की आवाज़ों से गूंज रही थी। रिहा की सांसें धीमी हो रही थी। चेहरा पहले से ज़्यादा सुकून भरा लग रहा था, जैसे वो ज़िंदगी से लड़ाई नहीं कर रही बल्कि उसे रुखसत करना चाहती हो। उस रात समीर अकेला था। वो अंदर ही अंदर खुल चुका था। उसके अंदर अब जीने की चाहत ख़त्म हो गई थी। वो बस रिहा के पास रहना चाहता था, उसके साथ जीना चाहता था। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे कुछ पूछा भी नहीं। वो आहिस्ते से रिहा के पास आकर बैठ गया। सालों की खामोशी उस पर टूट गई। उसने रिहा का हाथ अपने हाथ में लिया और पहली बार दिल का बोझ लफ्ज़ों में उतार दिया। ना इल्ज़ाम, ना शिकायत, सिर्फ वो सच जो दोनों ने ज़िंदगी भर छुपाया। आंखों से आंसू बहते रहे और दोनों की खामोशी एक दूसरे को समझती रही। रिहा की पलकें भूचाल हो रही थी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे वो मिल गया हो जिसका इंतज़ार वो ज़िंदगी भर करती थी। कमरे की मशीन की आवाज़ अचानक सीधी हो गई। सब कुछ ठहर गया। रिहा की सांसें रुक गई। समीर का हाथ अब भी उसके हाथ में था। उसने रिहा को छोड़ा नहीं, जैसे डर हो कि अगर हाथ छोड़ा तो वो सच में दूर चली जाएगी। उस पल समीर के चेहरे पर दर्द नहीं, एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने सारी ज़िंदगी का बोझ रख दिया हो और सिर्फ अपनी मोहब्बत बचा ली हो। लोग कहते हैं उसने रिहा का हाथ थामे रखा और उसकी सांसें वो भी धीमी पड़ गई और समीर भी रिहा के साथ इस दुनिया को छोड़ चुका था। दोनों के बीच जो रिश्ता ज़िंदगी भर अधूरा रहा, वो उस एक खामोश लम्हे में पूरा हो गया।
बाद में लोगों ने बहुत सी बातें बनाई। किसी ने इसे जुनून कहा, किसी ने नादानी और किसी ने बदनाम मोहब्बत। मगर सच सिर्फ इतना था, वो मोहब्बत जो ज़िंदगी में नाम ना पा सकी, मौत ने उसे एक साथ थामा और ख़ामोशी को मुकम्मल कर दिया। रिहा और समीर का क़िस्सा अब कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जिसे लोग आज भी याद करते थे, ना इसलिए कि वो जीत गए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी मोहब्बत को झूठ नहीं बनने दिया। कभी कभी मुकम्मल होना साथ जीना नहीं होता, कभी कभी मुकम्मल होना सिर्फ एक खामोशी में समा जाना होता है। और उस रात 2 धड़कनें एक सुकून में समा गई थी।